नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने सरकारी अधिकारियों के जरिए जनप्रतिनिधियों की अनदेखी को शर्मनाक और दुखद बताया और इस संबंध में प्रदेश के मुख्य सचिव को अपने कक्ष में तलब किया। विधानसभा के मॉनसून सत्र में प्रदेश के 5 बार के कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह के जरिए उठाए गए विशेषाधिकार हनन के इस मामले को ऋतु खंडूड़ी ने विधानसभा की विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया है। उन्होंने मामले पर चिंता जताते हुए सरकार को फटकार लगाई कि बार बार कहे जाने के बावजूद कई अधिकारी जनप्रतिनिधियों की अनदेखी कर रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने कहा कि विधानसभा एक संस्था है जो बहुत ही पवित्र है और गरिमापूर्ण है। मैं तीसरी बार सरकार को निर्देश दे रही हूं कि विधायकों के प्रोटोकॉल को ताक पर नहीं रखा जा सकता। और आज इसी पूरे विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सभी मेहमान भी जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता राजेश चमोली जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। साथ ही हमारे साथ बीजेपी नेता विशाल गुप्ता जी जुड़ गए हैं। आपका भी जनता टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी से राजेश बिष्ट जी जुड़ गए हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस चर्चा की शुरुआत मैं सबसे पहले विशाल गुप्ता जी आपसे करना चाहूंगी। जिस तरीके से हमने विधानसभा के मॉनसून सत्र में भी देखा, नेता प्रतिपक्ष भी इस मुद्दे को उठाते हुए नजर आए कि अधिकारी जो है वो कहीं ना कहीं अनदेखी करते हैं, बात नहीं मानते हैं और इस बात का समर्थन खुद सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी किया। अब बड़ा सवाल ये कि क्या अधिकारी सरकार के नियंत्रण भी नहीं है या सरकार का अधिकारियों पर कोई भी स्टैंड नहीं है, वो उनको कुछ भी करने पर रोक नहीं पाती, उनको रोकने में समर्थ नहीं है। का जो एक मामला आया उसके प्रश्न काल में जब प्रश्न किया गया उसमें संज्ञान लेते हुए आदरणीय ऋतु खंडूड़ी जी ने तुरंत एक्शन किया और अधिकारियों को एक निर्देश जारी किया कि वो सभी के लिए, सभी विधायकों के लिए, कोई सत्ता पक्ष विपक्ष पक्ष ये कुछ नहीं होता। विधायक विधायक है, विधायक के मान्य उनका एक सम्मान पूर्वक उनका होना चाहिए, अधिकारियों को फोन उठाना चाहिए। एक सिस्टम के तहत ऋतु खंडूड़ी जी ने उस निर्णय को करा है और सब विधायकों का एक साथ जोड़ते हुए, ये नहीं है कि सत्ता पक्ष का विधायक के लिए होगा, विपक्ष के भी लोगों के लिए जो तिलकराज भेड़ जी ने जो विषय लिए थे उनका ध्यान रखते हुए, उनका संज्ञान लेते हुए इन विषयों को रखा और अधिकारियों को, मुख्य सचिव जी को, सिद्धू जी को निर्देश जारी किया। बिल्कुल। तो क्या इस निर्देश के बाद अब आपको लगता है कि जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं फिर से सरल तरीके से जो है सुनते हुए नजर आएंगे, या विधायकों के जो विशेष तौर पर ये मुद्दा उठाया गया कि विशेष अधिकार का हनन हो रहा है उस पर रोक लग पाएगी? राजेश चमोली जी। बिल्कुल ऐसा, जब एक सदन के अंदर, कोई गरिमापूर्ण सदन के अंदर पीठ पर कोई प्रश्न आया है, उसका हल निकला है, ऋतु खंडूड़ी जी वहां की अध्यक्ष है, उन्होंने एक निर्णय लिया और अधिकारियों को निर्देश जारी किया सिद्धू जी के माध्यम से, और सभी अधिकारी, नगर निगम से संबंधित अधिकारी हो और किसी संबंधित अधिकारी हो, सभी मान्यों को, सभी विधायकों को आदरणीय तरीके से उनसे बात कर या उनका फोन उस समय रिसीव ना हो लेकिन बाद में उनको बात कर उनकी समस्याओं का हल करना उनकी जिम्मेदारी तय करी। बिल्कुल। राजेश चमोली जी। जागृति जी, देखा ऐसा है कि इस राज्य में अगर सरकार में सबसे बड़ा पद होता है मुख्यमंत्री जी का। आपको याद होगा कि मसूरी में एक कार्यक्रम हुआ था जो हमारा लाल बहादुर शास्त्री अकादमी है, वहां पे अधिकारियों का एक सम्मेलन हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां पे अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि लोगों की फाइलें काम नहीं रुकनी चाहिए और इस राज्य में जितने भी जहां जहां पे गड्ढे हो रखे हैं मुझे 3 महीने के अंदर गड्ढा मुक्त ये राज्य चाहिए सबसे लेके। और दूसरा पद सबसे बड़ा होता है विधानसभा अध्यक्ष का। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की किसी ने नहीं सुनी। आप देख रहे हैं राज्य की हालत कैसे है, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे गड्ढे की बात हो, चाहे अधिकारी हैं उनसे तो सुनी नहीं रहे। क्यों अधिकारी भाई, आप एक ऐसे देखिए, मैं उंगली से उठाऊंगा कि जिनको जानकारी नहीं है, लोग सीरियस नहीं ले रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, बीजेपी के स्वयं के विधायक सीरियस नहीं ले रहे हैं, अधिकारी सीरियस नहीं ले रहे हैं। ये तो दुर्भाग्य इस राज्य का। दूसरा सबसे बड़ा पद है विधानसभा अध्यक्ष जी का। विधानसभा अध्यक्ष जी का एक वीडियो वायरल हुआ था अभी 2-2.5 महीने पहले, जब कोटद्वार में, जब आपने देखा होगा, कोटद्वार में एक पुल टूटा था और वहां से एक वीडियो वायरल, बात अधिकारी से बात करते हुए वो कह रही है कि मैं पिछले 1 साल से चिट्ठी लिख रही हूँ कि यहाँ पे खनन हो रहा है, खनन हो रहा है, आपके मतलब आप काम नहीं कर रहे। मेरी एक बात तो सुने, मैं कई बार चिट्ठी लिख चुकी हूँ। तो आप सोचिए एक राज्य की विधानसभा अध्यक्ष कितनी असहाय है अधिकारियों के सामने, एक मुख्यमंत्री कितना असहाय है अधिकारियों के सामने कि वो उनकी सुनी नहीं रहे।
आप सोचिए किस प्रकार से राज्य चल रहा है। इस राज्य में अधिकारी इतने हावी हो चुके हैं कि उन्होंने राज्य के विधायकों को, मुख्यमंत्रियों को कुछ नहीं समझ रखा है। और होना क्या है, क्योंकि जितने भी आपने देखा होगा इस मतलब जो मोदी जी के नाम पे ऐसे ऐसे लोग चुन के आए हैं जो प्रधान बनने लायक नहीं थे। तो जब अधिकारी जानते हैं 30% कमीशन जब खुल के चल रहा है, 40% कमीशन खुल के चल रहा है, और ये आरोप मेरे नहीं है, ये आरोप तीरथ सिंह रावत जी ने स्वयं कहा कि 20 से 40% कमीशन हो गया है। तो आप सोचिए जब खुल के कमीशन लिया जा रहा है इस राज्य में, तो अधिकारी क्यों सुनेगा? वो जानता है कि भाई विधायक ने, मंत्री ने हमसे कमीशन लिया है, मैं क्यों सुनूं उसकी। तो देखिए जागृति बड़ा दुर्भाग्य, राज्य पिछले 6.5 साल से करा रहा है। कैसे करा रहा है? बेरोजगारी से युवा, आपने देखा हो कितना बड़ा आंदोलन हुआ, कैसे 22 भर्ती घोटाले सरकार में यहाँ पे हुए। उत्तराखंड में सबसे बड़ा मुद्दा इस टाइम जागृति जी अतिक्रमण का है। कैसा अतिक्रमण? जो पहाड़ में, जो गांव में लोग रहते थे, उन्होंने मार्केटों में दुकानें बना के, अपने आवास बना के स्थापित कर दिए थे। तब वो पीडब्ल्यूडी की सड़कें थी। मैं आपको जागृति जी 1 मिनट और दीजिए। बिल्कुल, जल्दी अपनी बात पूरी उनको वो तो सड़कें स्टेट हाईवे में कन्वर्ट हुई, इसके बाद NH में कन्वर्ट हुई। आज वो पहाड़ के लोग इतने करा रहे हैं, पूरे पहाड़ में कर्णप्रयाग हो, चमोली हो, पिथौरागढ़ हो, पैठानी हो, पाबो हो, सिरसू हो, श्रीनगर हो, हर जगह आदमी करा रहा है कि हमें सरकार कर क्या रही है, क्यों तोड़वा रही है। और देखिए वो जब हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोजाल जी, अन्य नेताओं ने जब आवाज उठाई, तब जाके माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम आपको अतिक्रमण को रेट टूटने लगे, जब मार्केटें उजाड़। चलिए ठीक है राजेश चमोली जी, माफ कीजिएगा, लौटूंगी आपके पास, समय का अभाव है, मुझे सभी मेहमानों से प्रतिक्रिया लेनी है। राजेश बिष्ट जी, अब जिस तरीके से देखिए विधानसभा अध्यक्ष भी खुद निर्देश देती नजर आई और उन्होंने खुद ये बात कही कि वो तीसरी बार ये इस बात की निर्देश दे रही हैं कि विधायकों के प्रोटोकॉल को ताक पर नहीं रखा जा सकता, और साथ ही उन्होंने कहा कि अफसरों को जो है जहां ट्रेनिंग दी जाती है वहां पर भी वो पत्र लिखेंगे। क्या आपको लगता है इन सबके बाद जो अफसर है उनकी इस बेलगाम अफसरशाही पर नियंत्रण लग पाएगा? धन्यवाद जागृति जी। और रखना चाहूंगा, बयान कुछ महीने तक पूर्व आया था, जो बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब, उन्होंने बयान बड़े सरेआम कहा था। उन्होंने कहा कि अफसरों की जो कमीशन है वो 40% तक पहुंच गई है। जब 2 कैडर जो इस प्रदेश को चलाते हैं, एक कैडर हो गया नेतागणों का जिन्हें जनता चुनकर विधानसभा भेज रही है, मंत्री बना रही है, मुख्यमंत्री बना रही है, एक कैडर वो ब्यूरोक्रेट का है जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव कामों का संचालन करते हैं। जब दोनों के कार्यों में समानता आ जाए, दोनों के कार्यों में कमीशन बराबर बंटने लग जाए, तो शेयर होल्डर जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो किस बात का पद बड़ा और किस बात का पद छोटा। तो सीधी सी बात है कि दोनों एक दूसरे की बात को क्यों मानेंगे और दूसरे को रिस्पेक्ट क्यों करेंगे, जब उन्हें पता है कि नीचे से लेके ऊपर तक सभी लोग बिके हुए हैं। अच्छा, इसमें नुकसान किसका हो रहा है? उस आम जनता का हो रहा है, उस निर्दोष गरीब जनता का हो रहा है, जो ये उम्मीद लगाए बैठी है कि विधानसभा में हमारे भाग्य का फैसला हो रहा है, विधानसभा से हमारे को अच्छे स्कूल मिलेंगे, विधानसभा से हमें अच्छे अस्पताल मिलेंगे, विधानसभा से हमें अच्छी सड़कें मिलेंगी। वो नहीं मिल सकती है। इसमें परेशान प्रदेश की आम जनता है, और वो एक लोकायुक्त इस प्रदेश में ना होना, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि यहाँ पे हाईकोर्ट से निर्देश इनको मिलता है कि आप लोकायुक्त की नियुक्ति कीजिए। अगर मुझे किसी अधिकारी की शिकायत करनी है, मंत्री की करनी है, मुख्यमंत्री की करनी है, जब मुझे पता है ऊपर कोई है ही नहीं सुनने वाला, तो मेरा डर खत्म हो जाएगा। तो मैं ये समझ के चलता हूँ प्रदेश के अंदर ये जो पिछले 1.5 साल से खाद घोटाला, UKSSC पेपर लीक घोटाला, विधानसभा भर्ती घोटाला, खनन घोटाला, विभागों में घोटाला, अतिक्रमण का घोटाला, मंत्रियों के घरों में जो सरकारी सामग्री बरामद हो रही है, CBI और ED उसे निकाल के ला रही है, मालन पुल का घोटाला जो खनन माफियाओं द्वारा हुआ है, कमीशन में घोटाला, आपदा में घोटाला, इतने सारे घोटाले जब सामने हैं तो ये सिद्ध करते हैं इस बात से कि इनका तालमेल बना हुआ है। और वो तालमेल इसीलिए बना है कि नीचे से ऊपर तक कमीशन बराबर सबकी तय हुई है। इसमें परेशान हमारे प्रदेश की जनता हो रही है, जो बहुत दुख का विषय है, चिंता का विषय है। बिल्कुल। विशाल गुप्ता जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए राजेश चमोली जी, आपसे भी जानना चाहेंगे। देखिए जिस तरीके से खुद कई सारे घोटाले आम आदमी पार्टी भी गिनवाती नजर आ रही है, आपने भी कई सारे मुद्दे सामने रखे, ऐसे में जिस तरीके से विधानसभा अध्यक्षा भी निर्देश देती नजर आए कि वो तीसरी बार उन्होंने सरकार को भी ये निर्देश दिए हैं कि जो विधायकों के प्रोटोकॉल है उनको ताक पर नहीं रखा जा सकता, और साथ ही साथ उन्होंने अपने उस निर्देश के दौरान ये भी साफ तौर पर कहा कि अब वो इस पूरे विषय को लेकर के जो अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाती है वहां भी पत्र लिखेंगे कि उनको ट्रेनिंग में सही तौर तरीका सिखाया जाए, और खास तौर पर जो प्रोटोकॉल है वो भी उन्हें सही तरीके से सिखाया जाए। क्या आपको लगता है कि इस पूरे निर्देश के बाद अब अफसरशाही पर लगाम लग सकती है? हाँ देखिए जागृति जी, अफसरशाही पे लगाम इसलिए नहीं लगेगी
कि पिछले 6.5 साल से हम लगातार सुन रहे हैं कि अब अफसरशाही हावी है, ऐसी हावी होती है। जैसे राजेश भाई ने भी कहा, मैं उस बात को सहमत हूँ कि कमीशन बराबर जा रहा है, अधिकारियों में जो नेतागण है बराबर कमीशन खा रहे हैं। मैंने अभी आपको मतलब इस बात को रिपीट किया था कि उत्तराखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत जी स्वयं कह रहे हैं कि 40% कमीशन इस राज्य में हो चुका है। और वो वर्तमान में सरकार किसकी है वो भी जानते हैं कि वर्तमान में राज्य में भाजपा की सरकार है। तो हम इस बात पर चिंतित है कि राज्य के हालात आप बस से बदतर करते जा रहे हैं। और जैसे अभी आपने कहा 3 बार ऋतु खंडूड़ी जी कह चुकी हैं, 3 बार कहने के बावजूद भी एक विधानसभा अध्यक्ष का जो सर्वोच्च पीठ की पे बैठती हैं, उनकी बात अगर अधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो किसकी सुनेंगे आप बताइए। आम आदमी क्या हालत होंगे, वो चिल्ला रहा है, चीख रहा है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब मंत्रियों की नहीं सुनी जा रही है, आज खजानदास जी ने कितनी बार स्मार्ट सिटी के नाम पे कई बार आरोप लगा दिए कि भैया ये स्मार्ट सिटी कब बनेगी। देहरादून के मेयर धर्मपुर के विनोद चमोर जी ने कई बार आरोप लगा दिए कि अधिकारी हमारे सुन नहीं रहे हैं। सतपाल महाराज जी ये कह चुके हैं कि अधिकारी की जन्म कुंडली हम लिखेंगे, एक बार हमें मौका दो। ये हालत है इस राज्य के। और मुख्यमंत्री जी और विधानसभा अध्यक्ष जब कोई सुन ही नहीं रहा है तो ये राज्य भगवान भरोसे चल रहा है। पूरा राज्य चौपट हो चुका है, दिन प्रतिदिन राज्य के हालात खराब होते जा रहे हैं। शिक्षा में 35वें नंबर, स्वास्थ्य में 10वें नंबर। आपके इन तमाम सवालों और आरोपों का जवाब भी विशाल गुप्ता जी से लेते हैं। विशाल गुप्ता जी, देखिए आप जिस तरीके से खुद आम आदमी पार्टी भी और कांग्रेस भी ये कहती नजर आए कि जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, जब उनकी नहीं सुनी जा रही है, मंत्रियों की नहीं सुनी जा रही, विधायकों की नहीं सुनी जा रही, तो अफसर आम जनता की क्या सुनेंगे और कैसे ये काम हो पाएंगे? विशाल गुप्ता जी, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए लौटेंगे आपके पास। राजेश बिष्ट जी, देखिए जिस तरीके से अब ये पूरा मामला कहीं ना कहीं तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में अब ये निर्देश भी दिए जा रहे हैं कि जो अफसर हैं वो जो बेलगाम हो रहे हैं उनको लेकर के स्ट्रिक्ट एक निर्देश भी दिए जा रहे हैं कि वो विधायकों के प्रोटोकॉल को ताक पर नहीं रख सकते। लेकिन इसको लेकर के क्या कुछ ऐसी सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए कि जो विधायक है या मंत्री है उनके नियंत्रण में अफसर रहे या उनकी बात सुने, या जो विकास कार्य हैं उनमें कोई ढील न बढ़ती जाए? इसमें जागृति जी जो मेरा सुझाव है, या जैसे आपने पूछा, आपका सवाल था, मैं ये समझता हूं कि अगर अधिकारियों के ईसीआर भी अगर मंत्री वाकई ईमानदार मंत्री लिखने के प्रयास करें, मुख्यमंत्री ईमानदारी से लिखें, और ऊपर जब तक लोकायुक्त नहीं बैठेंगे, मैं लोकायुक्त इसलिए महत्वपूर्ण तरीके से कह रहा हूं क्योंकि कोर्ट से इन्हें निर्देशित हुआ है कि आप 1 माह के अंदर लोकायुक्त को नियुक्त कीजिए, क्योंकि 10 सालों के अंदर इस प्रदेश को लोकायुक्त नहीं मिला है, जबकि सरकार बनने के 1 साल के अंदर ये नियम है कि आपको लोकायुक्त देना चाहिए। दूसरी बात, आप ब्लॉक के अंदर जाइए, तहसील के अंदर जाइए, किसान करहा रहा है, उसको सूखे का मुआवजा नहीं मिल रहा है। जो पशु उन्होंने रखे हुए थे, दूध देने वाले गाय पशु उन्होंने पाले हुए थे, वो मर गए लंपी की वजह से। उसके मुआवजे के लिए वो वहां पे चक्कर लगा रहे हैं। ब्लॉक में ना एसडीएम सुन रहे हैं, ना ब्लॉक में कोई अधिकारी सुन रहे हैं। किसान जाए तो जाए किसके पास? स्कूलों में ड्रेस नहीं मिली, अभी अगस्त का महीना खत्म हो गया, हमारे बच्चों को स्कूल में ड्रेस नहीं मिली हुई है। आज हम 6 महीने बाद उसकी शिकायत कर रहे हैं तो कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है उस बात को। वहां पे आप सड़कों की हालत देखिए, जिस गड्ढा मुक्त की हम बात करें तो गड्ढा मुक्त सड़क से और ज्यादा गड्ढा युक्त हो गई। अगर आप उनको देखेंगे तो उनकी शिकायत किससे करनी चाहिए हमें? जब पहाड़ी क्षेत्रों का इतना बुरा हाल है, मैदान में तो फिर भी आदमी एक बार के लिए गुजरता है तो उसे समझ आता है कि यार इसकी शिकायत जल्दी से कहीं कर सकते हैं। पहाड़ों में बहुत बुरा हाल है, 40-40 किलोमीटर दूर ब्लॉक है, 40-40 किलोमीटर दूर एसडीएम साहब बैठते हैं। तो आप अंदाज कीजिए, गरीब किसान के लिए उतनी दूर का सफर तय करना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है, जिसके लिए अधिकारियों को काम करना चाहिए। उनके कंडक्ट रूल्स फाइल होने चाहिए, ईसीआर पे उनकी एंट्री होनी चाहिए, और ये अधिकार क्षेत्रीय जनता के पास भी होना चाहिए कि वो अपने अधिकारी की शिकायत किसी सही पटल पर रख सके, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल। राजेश चमोली जी, देखिए जिस तरीके से लगातार अब ये मामला तो तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, इस पर खुद विधानसभा अध्यक्षा जो है वो भी संज्ञान ले रही हैं, निर्देश दे रही हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर मंत्रियों की नहीं सुनी जा रही, विधायकों की नहीं सुनी जा रही है, तो फिर अफसरों पर किस तरह की कार्रवाई करने की जरूरत है कि इस तरीके की ढील दोबारा न बढ़ती जाए? देखिए जागृति जी, मेरा ये सुझाव है, अगर इस राज्य के मुख्यमंत्री युवा मुख्यमंत्री हैं और वो तमाम उत्तराखंड के तमाम विधायकों को, पक्ष और जो मतलब अपने सत्ताधारी सभी लोगों को बुलाएं और एक मतलब ऐसा सख्त चीज, मतलब जैसे अभी लोकायुक्त की बात कर रहे हैं, या ऐसा कानून ले आया जाए कि भाई इस राज्य में अगर सपोज करो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में ये काम लंबित पड़ा है पिछले 5 साल से, 6 साल से, 4 साल से, उस अधिकारी पर कार्रवाई कीजिए। कोई तक जब कार्रवाई होगी तो तब सुनेंगे और डरेंगे कि भाई आप पिछले 6 साल से अगर कोई सड़क पड़ी है, उस पर उसकी डीपीआर तैयार है, पैसा सेंक्शन है, जी
किस प्रकार से सरकार को अगर उन अधिकारियों को निलंबित करेगी, उन पर कार्रवाई करेगी तो निश्चित से एक डर का माहौल होगा अधिकारियों में। लेकिन ये कमीशन खोरी जो बराबर चलती रहेगी तो इससे नहीं चलेगा राज्य का भला नहीं होने का। मैं बार बार इसलिए आपके जागृति जी, मैं तो आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप राज्य के मुद्दों पर चर्चा करते हैं, आप लोग सब लोग, और हम लोगों को राज्य के मुद्दे पे बोलने को मिलता नहीं। तो आज से माहौल ऐसा हो गया कि आप एक तरफा बस जय जयकार करते जाइए, पार्टी की जय जयकार करते जाइए, नेताओं की, और बस उससे हो जा रहा है। ठीक है राजेश चमोली जी, मैं लौटूंगी आपके पास। विशाल गुप्ता जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए। विशाल गुप्ता जी, देखिए कई तरह के आरोप भी लग रहे हैं और बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि अगर विधानसभा अध्यक्षा के जो वीडियो बीते समय पहले वायरल हुआ था, 2.5 महीने पहले की बात है जब उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो अधिकारियों को फटकार लगाती नजर आ रही थी, मंत्रियों की वो सुन नहीं रहे हैं, विधायकों की अफसर सुन नहीं रहे हैं, तो फिर आम जनता का क्या? विधानसभा सत्र के दौरान जो भी विशेष अधिकार हनन का जो भी प्रश्न आया, उस पर संज्ञान लेते हुए सरकार ने एकदम संवेदनशीलता अपनाते हुए उस पर निर्णय लिया और सबके लिए सामान्य, सत्ता पक्ष का विधायक हो या विपक्ष पक्ष का विधायक हो, सबके लिए एक अधिकारियों को एक निर्देश जारी करते हुए एक व्यवस्था के तहत कोई प्रश्न तिलकराज भेड़ जी ने कोई विषय उठाया। ये ऐसा नहीं है कि ये कार्यकाल के आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल चल रहा है या कांग्रेस पार्टी का कार्यकाल चल रहा है कि अधिकारियों की बेलगाम रवैया, लेकिन बेलगाम रवैये को कंट्रोल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है। और अभी जिन कॉर्बेट में जितना बड़ा घोटाला हुआ अधिकारियों को निलंबित किया जा रहा है, लेकिन बड़े बड़े विषय लिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार सरकार उस पर काम कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी ने निर्देश जारी किया और आने वाले समय पे ये सब अधिकारियों को जो बेलगाम हो चुके हैं उन अधिकारियों पे फटकार है, अधिकारी अध्यक्ष जी की फटकार है। और आप सब सुनने को तैयार। देखिए विशाल गुप्ता जी, आपने कहा कि इस पूरे मामले में संज्ञान लिया गया और संज्ञान लिया गया ये भी हमने देखा, निर्देश भी दिए गए, लेकिन बड़ा सवाल सिर्फ यही कि कार्रवाई कब होगी, क्योंकि संज्ञान भी लिया जाता है, कई बार फटकार भी लगाई जाती है, लेकिन अफसर अभी भी बेलगाम ही है, वो सुनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और ये विधानसभा में भी बिल्कुल प्रूफ हो चुका है, क्योंकि सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी ये आवाज उठाई है और विपक्ष के नेताओं ने तो उठाई है। आप देखिए कि सदन के अंदर जो बात हुई उसके तुरंत बाद मुख्य सचिव को अपने रूम में बुलाने के बाद उनके साथ चर्चा करना, उनको निर्देश जारी करना, ये अपने आप में कम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। उससे हमें पूरा विश्वास है आने वाले समय पे इसमें सुधार होगा। आप आकलन कीजिए, इस राज्य में आपके मंत्री खुलेआम नौकरियां बेच रहे हैं और आपने उस टाइम कार्रवाई की होती धनसिंह रावत जी पे जो 30 लाख में 25 लाख में सहकारिता में नौकरी बेच रहे हैं आज इस राज्य के हालात में होते। आज आपने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल पर अगर कार्रवाई की हो जाती, जिस प्रकार से अनैतिक तरीके से नौकरियां बेचने का काम किया, तो आज अधिकारी डरते इस बात को मानते इस राज्य में काम करने की आवश्यकता है। आपने उत्तराखंड में 1400 करोड़ निपटाने के बाद स्मार्ट सिटी में आपने अगर उन अधिकारियों पर कार्रवाई की होती तो मैं मानता कि आज आपके अधिकारी सुनते, लेकिन जानते हैं 40% कमीशन चल रहा है, आपस में सब कमीशन खोरी कर रहे हैं, सब लोग आपस में मिलकर बांट के खा रहे हैं इस राज्य को, चाहे मंत्री हो। चमोली जी, बोलना बड़ा आसान है, दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए भाजपा करती है, करती में अंतर नहीं है। भाजपा जो कहती है वो करती है। ये टिप्पणियां करना आप बंद करिए, ये आप अपने घरवान में जाके देखिए जो चीजें अभी आपकी नेता के ऊपर सीबीआई की जांच होने वाली है, ये सरकार ने करी है, आप ऐसी बात कर रहे हैं, दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। जमानत मिल गई हाकिम सिंह को, आपको जानकारी है क्या? नौकरी देते वाला आदमी जमानत पर घूम रहा है आज आपके सामने, आपकी सरकार में। अंकिता भंडारी हत्याकांड में एक बेटी को मारने वाला आज 1 साल से जेल में खाली मौज मस्ती कर रहा है, कभी लैपटॉप लेकर घूम रहा है, कभी बैग लेकर घूम रहा है, बड़ा एंजॉय कर रहा है। क्या क्या कार्रवाई की आपने? अगर आपने कार्रवाई की होती तो आज अधिकारी हो चाहे इस राज्य में जो कुक्रम आपके नेताओं के द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है ना, वो आज लगाम लग जाती उस पे। आपके नेता कोई युवाओं को पीट रहा है, कोई महिलाओं को पे हाथ उठा रहा है, हर जगह से आपके राज्य में आपके नेता जाके देखिए, बोलना बड़ा आसान है कि हमने कार्रवाई नहीं की, हमने लगातार कार्रवाई की अधिकारियों। आप एक अधिकारी को आप बताइए आपके नेता के यहाँ जनरेटर कैसे मिले? आप बताइए आपके नेता के यहाँ जिम कॉर्बेट के जनरेटर कैसे मिले? बताइए ना, इसका जवाब दीजिए आप, इसका जवाब दीजिए आप कि आप पेट्रोल पंप पे और जनरेटर कैसे मिलते घोटाला किसने किया? चलिए ठीक है विशाल गुप्ता जी, राजेश चमोली जी लौटूंगी आपके पास। राजेश बिष्ट जी, सीधा आपके पास आना चाहूंगी। देखिए जिस तरीके से विशाल गुप्ता जी कहते नजर आए कि इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया जा रहा है, जिस तरीके से विधानसभा के सत्र के बाद भी तुरंत इस पर कार्रवाई की गई, अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं और इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया जा रहा है, क्या आपको लगता है आगे आने वाले समय में इस पर नियंत्रण हो पाएगा और कम शब्दों में डिबेट कंक्लूड कीजिएगा?
जागृति जी बहुत मुश्किल सा काम लग रहा है, नामुमकिन लग रहा है, क्योंकि कमीशन खोरी वाली बात सबके सामने जग जाहिर हो चुकी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर डिपार्टमेंट के आगे एक एक नंबर ऐसा दे दिया जाए जिसमें अगर अधिकारी काम ना करे, कमीशन खोरी की बात करे, तो उसकी शिकायत एक ऐसे पटल पर रखी जाए जहां पे उसे ये डर महसूस हो कि अगर मैं काम नहीं कर रहा हूं या इस काम के पीछे पैसा मांग रहा हूं तो मेरे ऊपर कोई अधिकारी बैठा जो मेरे खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार हो। तो पहला तो हमारा सिस्टम ये हो सकता है कि हम प्रत्येक विभाग के अंदर, चाहे प्रदेश के अंदर 13 जिलों के अंदर जितने भी विभाग आ रहे हैं, वहां पे एक टोल फ्री नंबर होने चाहिए जहां ये शिकायत हम कर सकें। और जब विधायकों की नहीं सुनी जा रही है तो क्या है किसी अधिकारी से बात करने की या उससे काम करवाने की, तो ये सवाल अपने आप प्रदेश में जुटा है। इन्हें पता है कि अब विधानसभा के चुनाव 2027 में, लोकसभा के चुनाव अगले 6 महीने में होने, तो ये एक माहौल बना रहे हैं अभी कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, डांट रहे हैं, डपर रहे हैं, ये कर रहे हैं। आप एक सवाल अपने आप में पूछिए या इनसे पूछिए, आपके माध्यम से पूछा जाता है, जब कहीं अतिक्रमण होता है उसे तोड़ने के लिए सरकार जाती है तो सवाल ये होता है 10 साल से जब कोई मकान अतिक्रमण की जगह पर बना हुआ तो 10 साल से वो अधिकारी कर क्या रहे थे? 10 साल तक वो मकान फला फुला कैसे वहां पे, और आप 10 साल के बाद उसे तोड़ने की बात आप करते तो कहीं ना कहीं मिली भगत का खेल है। कार्रवाई इन पे भी होनी चाहिए और जो अधिकारी काम नहीं कर रहे उन पे भी होनी चाहिए। मेरी इतनी सी बात है। चलिए ठीक है, विशाल गुप्ता जी कम शब्दों में डिबेट कंक्लूड कीजिएगा। मैंने पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूं जी, बेलगाम अधिकारी है, जो भी हो गया उस पर कार्रवाई की जाएगी और बिल्कुल सख्त कार्रवाई की जाएगी। पक्ष का विधायक हो या सत्ता पक्ष का विधायक हो, विपक्ष का हो, दोनों के एक जैसे व्यवहार किए जाए। अधिकारियों को बिल्कुल निर्देश जारी कर चुके हैं। चलिए बिल्कुल, राजेश चमोली जी एक आखिरी प्रतिक्रिया कम शब्दों में। जागृति, देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस राज्य के मुख्यमंत्री अगर ईमानदारी से अपने कैबिनेट के में 5 भ्रष्ट मंत्रियों पे जिन पर आरोप लगे हैं, सब उनके पार्टी के लोगों ने लगाए हैं, अगर उन पर कार्रवाई कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इस राज्य के तमाम अधिकारी हों चाहे अन्य नेता हों, सब सुधर जाएंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री पे ये इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि सबसे पहले कैबिनेट से अपनी सफाई, मतलब उन भ्रष्ट नेताओं की सफाई करें। बिल्कुल, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे विषय में चर्चा करने के लिए। तो प्रदेश में लगातार अफसरशाही जो है वो बेलगाम होती नजर आ रही है। हालांकि इस पर सत्ता पक्ष का कहना है कि इस पूरे मामले पर विधानसभा अध्यक्ष द्वारा निर्देश दे दिए गए हैं और त्वरित कार्रवाई भी की जाएगी। चलिए फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।